परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए कि आज जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाते। जो लोग नहीं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करते। तो मैं आज के वचन लाया हूँ, प्रभु यीशु मसीह में जब कोई आता है तो उसके जीवन में बहुत परेशानियां होती है, परंतु वह घबराए न। प्रभु आज के दिन वचनों के द्वारा सब परेशानियों को दूर करेगा। हालेलुया। तो हमें विश्वास करना चाहिए कि प्रभु में गए हैं, प्रभु जरूर हमें चंगा करेगा। तो मैं कुछ वचन दे रहा हूं, जो वचन को आप सुनिए और उसके द्वारा अपने विचार करिए कि परमेश्वर हमसे क्या क्या वचनों के द्वारा बातें कर रहे हैं। तो मैं वचन को पढ़ता हूं, आप उसे ध्यान से सुने। यह रोमियो की किताब अध्याय 12 वचन 12, आशा में आनंदित रहो। आशा में आनंदित रहो। किस बात की आशा है? आशा ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह में आए हैं तो हमारा प्रभु हमें एक दिन जरूर चंगा करेगा। अगर हमारा आशा टूट रहा है तो हम बिखर जाएंगे, फिर हमारा स्थिर कहाँ रहेगा? स्थिरता हमारा नहीं रहेगा और हम बहकने वाले एक भेड़ के समान भाग जाएंगे और भेड़िया आकर फाड़ खा जाएगा। तो मेरे प्यारों, आशा में आनंदित रहो। आशा जैसे अब्राहम ने परमेश्वर पर क्या किया? विश्वास किया और यह आशा लगाया। उसने विश्वास किया और आशा लगाया कि परमेश्वर कहे हैं तो एक दिन जरूर पूरा करेंगे। आप देखेंगे अब्राहम एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 24 साल के बाद परमेश्वर उसे बेटा देते हैं, उसका निज बेटा। हालेलुया। तो उसको मिला। यदि वो अपना आशा भरोसा तोड़ देता तो कैसे फिर वो पाता? तो हमें क्या होना चाहिए? आशा में क्या हो? आनंदित होना चाहिए। आशा में आनंदित होना चाहिए। और पढ़ते हैं, क्लेश में स्थिर रहो। यहां लिखा है क्लेश में स्थिर रहो। जब हमारे ऊपर परेशानियां आती है तो हम क्या करते हैं? घबराने लगते हैं। जहां नहीं जाना चाहिए वहां हम दौड़ने लगते हैं। और जब दौड़ते हैं तो हम ही परेशान होते हैं, घर के लोग भी परेशान होते हैं। मेरे प्यारों, हमें वचन जो दिया जा रहा है कि स्थिर रहो। हाँ, परेशानी है, आपका घुटना दर्द कर रहा है तो दौड़ेंगे, दौड़ और बढ़ेगा। स्थिर रहो, प्रभु पर विश्वास करो। प्रभु है, वह चंगा करेगा। हालेलुया। आप दाऊद के जीवन को देखिए। दाऊद के जीवन में कितनी फजीहत है। जब वह परमेश्वर में उतना नहीं था, भेड़ बकरियों का चरवाहा था, तो बड़े आनंद के साथ प्रभु की भक्ति गीत गाता था, आनंदित था। मगर जैसे ही प्रभु का कार्य उसको मिलता है, उसको राजा चुना जाता है और उसके पीछे शैतान लग जाता है। यहाँ तक उसका ससुर, उसका बेटा, जिस एरिया में रह रहा है, उस गांव के सभी, शहर के सभी लोग उसको मारने के यत्न में हैं। फिर भी उसने क्लेश में स्थिर रहा। क्लेश है परंतु उसने स्थिर रहा। किसमें? प्रभु यीशु मसीह में। मेरे प्यारों, परमेश्वर यहोवा पर उसने भरोसा रखा और परमेश्वर उसे आजाद करते हैं। उसके जितने भी शत्रु होते हैं सबको प्रभु उसके पांव तले करते हैं। उसका आनंद उसका बेटा लेता है। हालेलुया। मेरे प्यारों, प्रभु जो बोले हैं क्लेश में स्थिर रहो, तो आप क्लेश में स्थिर रहो। और तीसरा पॉइंट है, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। प्रार्थना क्या है? एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, डेली प्रार्थना में लगे रहो, जब तक कि वह चीज हमें मिल न जाए। जब तक कि वह हमें मिल न जाए तब तक प्रार्थना में लगे रहो। आप देखेंगे पतरस जेल में है। पतरस जेल में पीड़ितों के काम से में है, वो वहां पर जेल में है। कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर प्रार्थना कर रही है। एक मन होकर सभी प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं
और क्या होता है, स्वर्गदूत आते हैं और उनको उस जेल से छुड़ा देते हैं। हालेलुया। तो वहां पर क्या है, प्रार्थना में लगे रहो। जब प्रार्थना में लगे रहोगे तो जो कठिन से कठिन काम है वह भी पूरा होगा। तो 3 बात आपको मिला, प्रभु यीशु मसीह में आए हो, 3 बातों को आप याद कर लो। आशा में आनंदित होना है, क्लेश में स्थिर होना है और प्रार्थना में नित्य लगे रहना है। यही हमारे जीवन का रूटीन है। इसी के अनुसार चलते रहेंगे, सारी दिक्कतें परेशानियां आपके जीवन से दूर चली जाएंगी और प्रभु का आशीष आपके पास हो जाएगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, विश्वास करो, प्रभु का वचन है, ये मेरी ओर से नहीं, यहाँ रोमियो की किताब से अध्याय 12 से है, वचन से। मेरे प्यारो, उसको सुने, समझे और उसके अनुसार चले। आइए आपके हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मुसराया आज के दिन प्रभु, जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हो प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।